हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आने वाले बाघ को बचाना था। इसके लिए केंद्रीय व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव पशु विहार स्थापित किए थे। दोस्तों, इसका मतलब है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है यानी बाघ परियोजना है, इसकी शुरुआत 1973 में की गई थी दोस्तों। और इसका क्या उद्देश्य था दोस्तों? जो बाघ संकटग्रस्त जाति की श्रेणी में आते हैं दोस्तों, बाघ बाघ को हम लोग दोस्तों संकटग्रस्त जाति की श्रेणी में रखते हैं। इसलिए बाघ को बचाने के लिए बाघ परियोजना की स्थापना की गई थी। और इसके लिए क्या किया गया था दोस्तों? तो इसके लिए राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों ने पार्क की स्थापना की थी। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों, बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई थी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि बाघ कौन से श्रेणी में आते हैं, मतलब कि संकटग्रस्त जाति है या फिर सामान्य जाति है, सुवेध जाति है या दुर्लभ जातियाँ। तो और दोस्तों, यही सब श्रेणी में कौन कौन सी श्रेणी में आती है, ऐसा आपसे MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों। और दोस्तों, जो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जा सकते हैं दोस्तों, वे सवाल हैं जैसे देखिए दोस्तों, ये सब जो स्थापना की है राज्य सरकारों ने, जैसे देखिए उत्तराखंड में कौन से पार्क का स्थापना हुआ है। तो उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना हुआ है। फिर पश्चिम बंगाल में कौन से राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना हुआ है दोस्तों? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना हुआ है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में कौन से पार्क का स्थापना हुआ है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना हुआ है। फिर राजस्थान में किसका स्थापना हुआ है दोस्तों? सरिस्का वन्यजीव पशु विहार का स्थापना हुआ है। उसके बाद असम में कौन से पार्क का स्थापना हुआ है? तो मानस बाघ रिजर्व का स्थापना हुआ है। फिर केरल में पेरियार बाघ रिजर्व का स्थापना हुआ है दोस्तों। और दोस्तों, इससे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा कि उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मध्य प्रदेश में कौन सा है दोस्तों? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार है। फिर उसके बाद असम में मानस बाघ रिजर्व है। केरल में पेरियार बाघ रिजर्व है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इन सभी चीज़ों को याद करें। और दोस्तों, हमारे देश में बहुत कम ही बाघ बचे हैं दोस्तों। पहले 5 लाख से भी इसकी जनसंख्या थी, लेकिन अभी 1,500 से भी इसकी संख्या कम है दोस्तों। तो इसलिए बाघ को बचाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। और दुनिया का सबसे ज़्यादा मतलब बाघ अभी भी भारत में है दोस्तों, और नेपाल में है। 2/3 जो बाघ का संरक्षण करते हैं वो भारत और नेपाल करते हैं दोस्तों, और बाकी सब देश में बहुत कम ही बाघ है। इसलिए इन लोगों को बचाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अब जानवर हम लोग देख ही रहे हैं कि बहुत सारे जानवर लुप्त भी हो चुके हैं, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये सब। और इन सभी चीज़ों को जरूर बचाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये प्रकृति की देन होती है और हमें इसका ह्रास करने का कोई अधिकार नहीं है जो लोग करते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। और इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर याद करें जो मैंने आपको MCQ क्वेश्चन बताए। थैंक यू।